करीब 20 वर्षों से राजनीतिक राहों पर अलग अलग चल रहे ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। वजह है महाराष्ट्र के स्कूल में हिंदी भाषा के थोपे जाने का कथित प्रयास। राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ 3 भाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को प्राथमिक शिक्षा में लागू किए जाने की योजना के विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। इस विरोध ने मराठी अस्मिता के नाम पर ठाकरे बंधुओं को फिर से करीब ला दिया गया, जिस मुद्दे की वजह से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को सत्ता तक पहुंचाया। अब एक बार फिर ठाकरे परिवार के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा सकती है। तो आइए जानते हैं दोनों भाइयों की सियासत के बारे में और साथ ही ये पूरा मामला क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। राज उद्धव आएंगे साथ। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता एक ही मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जुलाई को रैली निकालेंगे, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में 7 जुलाई को मराठी समन्वय समिति द्वारा बड़ा मार्च आयोजित किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में राज ठाकरे ने अपनी रैली की तारीख 6 जुलाई तय की थी, लेकिन बाद में ये तारीख बदलकर 5 जुलाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह बदलाव उद्धव ठाकरे के गुट के सुझाव पर हुआ, जो दोनों के बीच समन्वय का संकेत देते हैं। राज ठाकरे की अपील, बिना राजनीतिक झंडे के शामिल हो। राज ठाकरे ने लोगों से अपील की कि वो इस मार्च में बिना किसी राजनीतिक झंडे के शामिल हो और केवल मराठी पहचान को प्रमुखता दें। इससे ये संकेत भी मिल रहा है कि वो राजनीतिक एजेंडा छोड़कर सांस्कृतिक मुद्दों पर साझा आधार तलाश रही हैं। राज ठाकरे ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी पार्टी उद्धव गुट के संपर्क में है, जिससे दोनों गुटों के संभावित पुनर्मिलन की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी है। एक वरिष्ठ नेता ने उद्धव ठाकरे के खेमे और राज ठाकरे के बीच समन्वय की पुष्टि की है। हालांकि नाम उजागर नहीं किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक्स पर जानकारी दी है कि दोनों नेता हिंदी थोपने के खिलाफ एक साझा रणनीति पर काम कर रही हैं। ये घटनाक्रम सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों के संभावित मेल का संकेत भी है। सवाल ये है कि क्या यह अस्थायी साझेदारी है या ठाकरे बंधुओं के बीच नई राजनीतिक समझदारी की शुरुआत है। इस पूरे मामले पे संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बात ऐसी है, किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हम हिंदी का हमेशा सम्मान किया है। हमारे जैसे लोग हिंदी का हमेशा सम्मान करते हैं। हमारा पूरा राष्ट्र का जो काम चलता है, मेरे जैसे लोग हैं हमारे पार्टी के, वो हिंदी में करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्लास 4वीं तक का जो आपने निर्णय लिया है त्रिसूत्री भाषा सूत्र का, कि हम तीसरी भाषा हिंदी का आपको कंपलसरी करेंगे, ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है। ये एकेडमिक विषय भी है, ये भाषा का विषय भी है और भी कुछ है। तो इस बारे में राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख को, और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख को। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2-2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे भी कोई इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। लेकिन रविवार को महाराष्ट्र में बड़ा त्योहार होता है, आषाढ़ी एकादशी का, पंढरपुर विठल का, तो लाखों लोग वहां चले जाते हैं, तो मोर्चा को सफलता नहीं मिलेगी। तो आप राज ठाकरे जी से पूछिए कि क्या हम डेट बदल सकते हैं। एक तो आप 7 तारीख में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम 5 तारीख को करेंगे। तो राज ठाकरे जी ने कहा कि ठीक है, हम 5 तारीख को करेंगे। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। सर, अमित शाह ने कहा है कि हिंदी भाषा किसी दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में शक्ति। देखो, अमित शाह ही महाराष्ट्र के दुश्मन है। अमित शाह को सब, जिस व्यक्ति ने बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को इस प्रकार से तोड़ा है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में हाथ में लेकर, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है ना। उनकी बात हम क्यों सुननी चाहिए? हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। सर, जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से बयान आया, 50 साल पूरे हो गए थे इमरजेंसी को, वही आरएसएस कह रहा है कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई अब वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूम रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए बाकी नेता। बाला साहेब देवरस ने
इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को पूरा समर्थन दिया था, वो पूरा डॉक्यूमेंट सामने है। इंदिरा गांधी ने संविधान के अधीन रहकर इमरजेंसी लागू की थी। जैसी आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, वैसी नहीं थी। बाला साहेब देवरस ने आपातकाल को समर्थन दिया था। या अगर किसी को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे पास है, मैं उनको दे सकता हूँ। तो ये थी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।